वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। शराब नीति घोटाले मामले में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लिया गया, जी हां, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब सीबीआई ने समन भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 17 अप्रैल के दिन अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सकती है और ऐसे में यहां पर अरविंद केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री का पद है वह भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा हुआ है। यहां पर अब देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल यहां पर किस तरीके से अहम फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच यहां पर मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। तो आज हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के खेल में न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राय प्रतिक्रिया लेने जा रही हैं और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां पर जो पार्टी के नेता हैं वह अपनी बात रख रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल अरविंद केजरीवाल जो हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री पर हमलावर रहते हैं, फिलहाल देखा जाए तो वह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर जब से सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है, इस समन को लेकर यहां पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का क्या कुछ कहना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का कहना क्या कुछ रहा। उनका कहना रहा कि सीबीआई को किसी भी मामले में गिरफ्तार का अधिकार है और अगर किसी मामले में संज्ञेय अपराध हुआ है तो वह गिरफ्तारी की जा सकती है और उसके लिए उसे किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ जांच एजेंसी को पुख्ता और ठोस सबूत मिलते हैं तो वह गिरफ्तारी की जा सकती है। जानकारी दे दें आपको, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2014 को DSPEA की धारा 6A को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था और उस फैसले के बाद सीबीआई को बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच और पूछताछ के लिए किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ पर विकास सिंह कहते हैं कि मौजूदा मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है। कई बार जांच एजेंसी छानबीन आगे बढ़ाने की तमाम पूछताछ करती है, लेकिन किसी मामले में अगर एजेंसी को किसी से शख्स के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले तो उसे लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है, वह गिरफ्तारी की जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट ML लाहौटी कहते हैं कि पदासीन मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई ने लगभग 2.5 दशक पहले भी कार्यवाही की थी। 90 के दशक में बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की कार्यवाही से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। लेकिन विकास सिंह कहते हैं कि अगर कोई सीएम गिरफ्तार हो जाए तो वह अपने पद से इस्तीफा ना दे तो भी वह सीएम बना रह सकता है, इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है। हालांकि पदासीन सीएम, डिप्टी सीएम या मंत्री अगर गिरफ्तार हो जाए तो वह पद पर बना रहे एक संवैधानिक संकट की स्थिति जरूर बन जाती है। इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है, इस्तीफा देना एक व्यवहारिक परंपरा है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विकास सिंह ने अपनी बात रखी है। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस मुसीबत का कैसे सामना करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ऋतिक, जिनसे हम सवाल लेने जा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इस मुसीबत का सामना करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने भी अपनी बात रखी कि कितनी भी कोशिश कर लें अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर देखा जाए तो सीबीआई के चंगुल से वह बचने वाले नहीं है। तो क्या वहाँ यहाँ देखा जाए तो वो चीज अब हमें देखने को मिलने वाली है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने पहले ही दावा किया था कि मुझे डर है कि अब अगला नंबर हमारा है। यानी कि उन्होंने कहा था कि अब मैं भी जेल में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है। जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई तो उसी समय आपने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ क्यों नहीं की? आपको याद होगा कल गोवा से एक समन भेजा गया, कल एक गोवा से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया कि आपने जो है गोवा की विधानसभा चुनाव के वक्त जो है सरकारी जगहों पर पोस्टर लगाए। तो ये क्या है? चुनाव कब खत्म हुए, पोस्टर कब लगे थे, और आप समन अभी भेजते हो कि आपने जो है अनुशासनहीनता की, उल्लंघनता की है। इसके साथ साथ कल जो है सीबीआई की पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को उनको बुलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हालांकि संजय सिंह ने इस पर दावा ठोका ईडी सीबीआई को लेकर। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोका है कि आज जो ईडी सीबीआई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नीचे काम कर रही है। यहाँ पर आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि जो ईडी सीबीआई उसकी कार्रवाई नहीं रोकेगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2024 के पहले जहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं विपक्ष को तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी पर यहाँ पर ये आरोप लगा हुआ है कि बीजेपी यहाँ पर अन्य राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए यहाँ पर दूसरे दल की सरकार गिराती हुई नजर आती है? तो क्या दिल्ली में आपको अब वही यहाँ पर प्लान्स नजर आ रहे हैं बीजेपी के? देखिए, कई बार आम आदमी पार्टी ने ये बात कही है कि दिल्ली में जो है जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर जो है जनता के लिए काम किया जा रहा है, तो ये बात जो है बीजेपी को पसंद नहीं आती है। मेयर चुनाव करवाती हैं तो बार बार जो है कहते हैं कि हम अपना मेयर बना के रहेंगे। जब एमसीडी का इलेक्शन पास में आता है तब भी आप जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं। यानी कि भ्रष्ट नेता तो किसको बोला गया है? प्रधानमंत्री को बोला। अरविंद केजरीवाल ने अडानी के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी किया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो अडानी के मुद्दे को लेकर मुंह खोलेगा उसको जेल जाना तय है। यही बात जो है यहाँ पर भूपेश बघेल ने कही, छत्तीसगढ़ के सीएम। उन्होंने कहा है कि जो अडानी के मुद्दे पर बोलेगा उसकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये शायद मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और हाँ, अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया होगा, अगर वो फंसते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी जेल जाना पड़ेगा। कल का दिन सभी को जो है इंतजार है कि 16 अप्रैल को कल क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने अपनी बात रखी, अब देखना यहाँ पर ये होगा आखिरकार वाकई में यहाँ पर पूछताछ के बाद क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा मनीष सिसोदिया को। तो क्या अब बारी यहाँ पर केजरीवाल की आ चुकी है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष के रूप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उभरती चली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये चाहेगी कि 2024 से पहले कई बड़े मुद्दों में जो है जैसे जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जो है आरोप लगा करके कहीं ना कहीं उनके पद से हटाया गया, तो ठीक इस तरीके से जो है उन पर भी कार्रवाई की बातें जो की जा सकती है। तो ये एक डर और एक भय का माहौल ज़रूर है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बढ़ती चली जा रही है। कई अलग अलग प्रदेशों में जो है उनके पार्टी का विस्तार हो रहा है, और इस समय देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी और भी ज़्यादा उम्मीदों के साथ 2024 में चुनाव में उतर सकती है, और जनता के पास एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना था वो उसमें बहुत हद तक सफल नहीं दिखाई देते, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चलना नहीं चाहते, चाहे वो जो है ममता बनर्जी हो या फिर और कई बड़े नेताओं विपक्ष के। तो ये सारी चीज़ें जो आम आदमी पार्टी के लिए जो है काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद लगातार लोगों को एक उम्मीद केंद्र की सियासत में अब जागी है। कांग्रेस पार्टी और जो दीगर पार्टियां हैं विपक्ष की, उनसे अलग आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प। आखिरी छोटा सा सवाल अबरार यही रहेगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, और जिस तरीके से रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल पीएम पद की दावेदारी में सबसे आगे नजर आ रहे थे। अब आपको क्या लगता है, क्या वह चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात है तो सीटों के नतीजों के बाद ही तय हो पाएंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी उस जो है आप कह सकते हैं कि रेस में उतनी ज़्यादा आगे नहीं नज़र आती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए भी मुख्य विपक्षी दल मानी जाती है क्योंकि देश के लगभग राज्यों में पार्टी का विस्तार है और लगभग राज्यों में उनकी सीटें आती है। इस वजह से अभी भी जो है आम आदमी पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वोटों का बिखराव होगा, अगर सीटों का बिखराव होगा तो उसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा और इससे विपक्ष की एकजुटता भी ख़त्म हो जाएगी।
जैसा कि यहाँ पर अपराध ने अपनी बातें रखी हैं, अब देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि वाकई में विपक्ष की एकजुटता यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि महागठबंधन की कोशिशें जारी हैं इस वक्त कांग्रेस की तरफ से। देखते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस मुसीबत का कैसे सामना करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या वाकई में वह 2024 में चुनौती देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इन तमाम सवालों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहां पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला है। तो फिर केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही हैं? ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। मोदी जी को सरकार चलाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। वही मोदी जी जिन्होंने 2014 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनके खास दोस्तों की नेटवर्थ 11 लाख करोड़ हो जाती है। तो आज जब अरविंद केजरीवाल जी इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं कि किस तरह से देश की जनता गरीब होती जा रही है और मोदी जी के दोस्तों का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो मोदी जी अरविंद केजरीवाल को चुप कराना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा के पटल पर मोदी जी के भ्रष्टाचार का परत दर परत खुलासा करते हैं, तो मोदी जी अरविंद केजरीवाल को चुप कराना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये पूछते हैं कि 6 शेल कंपनियों से जो मॉरिशस के एक ही पते पर हैं, से मोदी जी के दोस्तों की कंपनियों में जब काला धन आता है, उस पर जांच क्यों नहीं होती, उस पर जेपीसी क्यों नहीं बैठती?